बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है आदिल जिवानी। वेलकम टू माय चैनल अ पिंच ऑफ हाइजेनिक पॉजिटिविटी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर। और मैं जो भी कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ये लाइन कहने का मेरा मतलब इस तरह से है कि जो भी रिसर्च बेस्ड थिंग है कि ये कैसे होता है, हम अपने कंफर्ट जोन में क्यों फंस के रह जाते हैं। कोई भी सक्सेस या कोई भी गोल या कुछ भी हमको अचीव करना है तो हम कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं निकल पाते, और निकलते हैं तो कितनी परेशानियां होती है। तो यही सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में। तो आपको अगर पसंद है ये टॉपिक और आप सुनना चाहते हैं पूरा, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द फुल वीडियो। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारी जो हैबिट फॉर्मेशन रहती है, हम कंफर्ट जोन एक बना लेते हैं। हमको अचीव ऊपर और बहुत ऊंचा टारगेट करना है, पर हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उसमें कोई, अगर आप नहीं निकल पाते हैं तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें हमारी बनावट ही ऐसी है। मानवीय जो हम मनुष्य हैं उनके जो दिमाग का जो बनावट है वही उस तरह से है कि आप अगर एक ही स्टेट में अगर आप बार बार वही चीज़ें करते जाएं तो आपको वैसा ही फील होने वाला है, क्योंकि आपको वो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। आपको उसी में मज़ा आएगा। अगर आपको कुछ नया करना है तो आपको उसमें से निकल के दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी जो कंफर्ट जोन से बाहर रहती है। यूजुअली क्या होता है कि हमको कुछ भी अचीव करना है तो हमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं, या फिर हमारा नज़रिया बदलना पड़ता है। हम जो काम करते हैं वो बदलना पड़ता है। तो उस टाइम पे हमको थोड़ी तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ इन द सेंस के पॉजिटिव तकलीफ़, जो कि हमको वो अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा जो एफर्ट्स हमारी लगती है उसके लिए चाहिए रहती है। तो सिनेरियो ऐसा है कि जब भी हम छोटे बच्चे रहते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि समझे कि ये हमारा कंप्लीट दिमाग है। अभी ये जो है वो अनकॉन्शियस माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड है। सही है। तो जब भी हम बच्चे रहते हैं तभी ये अनकॉन्शियस माइंड रहता है। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि 2 to 7 ईयर्स की जो एज है बच्चे की, उसमें वो सब कुछ सीखता है। और अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट इनफैक्ट, तो वो इतना महत्व क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे जो अनकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि ये पूरा ब्रेन खाली है अभी कॉन्शियस माइंड वो डिसीजन कोई भी नहीं ले सकता। उसको अभी पता नहीं है दुनिया क्या है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें हम जो भी डालते हैं वो फीड करते हैं उस टाइम पे। तो जो भी हमारा एनवायरनमेंट रहता है, जो भी हमारा घर का एनवायरनमेंट रहता है, या फिर हम जिसके भी एक्सपोजर में आते हैं, या हम जिसके भी हमारे करीबी रिश्तेदार या कोई भी जैसा रहता है हमारे पास, हमारे साथ खेलता है, जो हमको जो भी सीख मिलती है वो सब जाता है अंदर की टोकरी में, जो है अनकॉन्शियस माइंड। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे कि 7 साल के बाद हमको थोड़ा बहुत पता चलने लगता है, तो हमारा कॉन्शियस माइंड ऊपर से फिक्स होता जाता है और डेवलप होता जाता है। तो हमारे समझे कि अभी मेरी उम्र जितनी है, तो अभी समझो कि मेरा ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों कम्प्लीटली डेवलप्ड है। तो मैं डिसीजन लेने में सक्षम हूँ। पर जो ये अनकॉन्शियस माइंड में जो मेरे एनवायरनमेंट के हिसाब से जो भरा हुआ है वो कहीं नहीं गया है, जब तक मैं कॉन्शियसली उसको बाहर निकाल के नहीं फेंक दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो ये क्वांटम फिज़िक्स है एक्चुअली, कि उसमें जो हम बोलते हैं, जैसा हम जिसको मतलब हम जो कॉन्सेंट्रेशन से और जो हम इमोशंस से जो चीज़ें बोलते हैं, तो वो हम यूनिवर्स में भेजते हैं और यूनिवर्स उस पर काम करके हमको वो चीज़ वापस देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी अगर हमको कुछ भी अचीव करना है तो हम उसकी पॉजिटिव साइड में अगर हम फोकस रख के हम उसके ऊपर विचार करते जाएं, बल्कि उनके ऊपर के जो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, तो हमको पॉजिटिव अगर हम साइड रहते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी हमारी अंदर आती कहाँ से है? आती इस तरह से है कि जो भी हम सोचते हैं, सोच के साथ जब भी हम सोचते हैं तो उसमें वो एक एनर्जी बोलते हैं उसमें क्वांटम फिज़िक्स में, तो वो एक एनर्जी वो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी या उसका वाइब्रेशन किसके ऊपर डिपेंड रहता है? वो डिपेंड रहता है कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा है। हम जो 7 साल की उम्र में या फिर जब हम ग्रो अप हो रहे थे, हमको पता नहीं कि हम अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या फिक्स करने लगते हैं विद द टाइम। तो उसमें जो भी हमारा एक्सपीरियंस होते जाता है उसके ऊपर से हम वो जो हमारी अभी हम जो थिंकिंग कर रहे हैं उसका
उसका कनेक्शन होता है। तो हम समझे कि रिपीटेड थिंकिंग, हमको रिपीटेड 3-4 बार लगातार फेलियर मिली है। फॉर एग्जांपल हम एसएससी में है, 10th बोर्ड में है, तो हमको लगातार 3-4 बार फेलियर मिली है, तो हमको फिर ऐसा ही एक डर बैठ जाता है, या फिर ऐसी नेगेटिविटी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में आ जाती है कि मैं ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहा हूँ और ये मेरे से नहीं होगा। तो वो ही चीज़, क्योंकि हम बचपन से लेकर जब तक हम ये कॉन्शियस माइंड से समझते नहीं हैं कि हमको ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मतलब जो अनकॉन्शियस माइंड में जो बचपन में भरा था वो, और उसके साथ विद द एक्सपीरियंस आपने जो भी अंदर डाला है, आप डालते गए, आपको पता नहीं है कैसे जा रहा है अंदर, पर वो अनकॉन्शियस माइंड में, अगर खाली आप एक फेसबुक की पोस्ट अगर ख़राब देख लेते हो ना, तो साइंस ऐसा कहता है कि उसका भी आपके अनकॉन्शियस माइंड पे असर है। तो उसका मतलब ये है कि हम कितनी चीज़ों से गुजरे हैं। अगर हमने कुछ एफर्ट की है या हमने कुछ प्रोजेक्ट किया है, हमको फेलियर मिली है, तो हमको वैसा ही कुछ दूसरा प्रोजेक्ट करना है, तो हमको पहले फेलियर वाला पार्ट दिखेगा, जो कि हमको कॉन्शियस माइंड में रहकर हमको वो समझना है कि वो मुझे नेगेटिव तरफ नहीं जाना है, मैं अपने पॉजिटिव एफर्ट्स डालूंगा और अपना ये काम इजी तरीके से बाहर निकालेंगे। तो ये चीज़ें हमको समझनी है। तो कंफर्ट जोन में क्या होता है कि हमारे हैबिट फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल बताऊं आपको। तो जैसे डोरा उसको क्या बोलते हैं, धागा, सुई धागा जो रहता है ना, वैसा धागा। तो हमारी ब्रेन में सर्किट के हिसाब से काम होता है। सर्किट मतलब जो न्यूरॉन्स जो रहते हैं, तो मैं जैसे ही थॉट करता हूँ तो उसमें न्यूरॉन्स जो है वो अपना काम चालू कर देते हैं। तो समझे कि एक थ्रेड जितना मेरा थॉट है, पर वो थॉट जो अभी जा रहा है, अगर उसके ऊपर मेरा इमोशन अटैच हो जाता है, मतलब हम जो उसके ऊपर एनर्जी डालते हैं, एनर्जी मतलब समझे कि कोई खुशी का पल है, तो मुझे कोई थॉट आई कि ये इसके लिए मैं खुश हूँ, तो उसमें हम एनर्जी डाल रहे हैं, खुशी वाले इमोशंस डाल रहे हैं। तो ये इमोशंस का सारा खेल है, खाली थॉट से नहीं होता है, पर थॉट के ऊपर हम कितना इमोशंस डालते हैं। इमोशंस इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी हम कितनी उस पर देते हैं, क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हमको जो पुराना कोई दुख है या 5-10 साल पहले जो गुजरी हुई चीज़ें हैं, वो अब तक हमारे जहन से निकलती नहीं है, क्योंकि हम उसको कॉन्शियसली निकालना नहीं चाहते। अगर हम ऐसी प्रैक्टिस करें, ये ओवरनाइट नहीं होगा, पर अगर हम ऐसी प्रैक्टिस करें कि जो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में घुसा हुआ है उसको हमको निकाल के बाहर फेंक देना है, वो मेरी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। तो समझे कि उस टाइम पे पुराने जो भी ज़माने में या 5-10 साल पहले आपको कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जो आपके दिल के बाहर बहुत ही करीब था, पर उसमें उसके ऊपर आपका इमोशंस बहुत ही ज़्यादा था, उसके ऊपर आपका इमोशंस का वज़न बहुत ही ज़्यादा था। तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो आपका जो इमोशन उसके साथ जुड़ा है, तो उसमें आपने एनर्जी डाल दी है वो इमोशंस में। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर ये जो इमोशंस है, कोई भी हमको दुख करने वाली चीज़ है, वो क्या है, नेगेटिव इमोशन। तो हम एनर्जी उसमें पूरी डाल देते हैं। क्या होता है, हमारी सोच जो रहती है उसके साथ वो इमोशंस जाता है, या फिर इंसिडेंट रहता है उसके साथ हमारा इमोशंस जाता है। वो हमको टाइम टू टाइम जब भी हमारे साथ उसके जैसा कुछ भी होता है, तो वो टाइम टू टाइम हमको वो चीज़ याद दिलाता रहता है। तो वो याद दिलाता रहता है, उसी वजह से हम आगे का भी नहीं कर पाते। हमको अभी अगर हमको कुछ भी अचीव करना है या कुछ भी पाना है, तो हमको क्या करना चाहिए, फोकस हमारा कहाँ पे रहना चाहिए, जो मैं करने वाला हूँ उसके ऊपर, कर चुका हूँ उसके ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ें जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। अभी मैं जो धागे के बारे में बात कर रहा था, सुई धागा का जो धागा है, तो समझे एक धागा रहता है, पर ऐसे ही जब भी आपको मतलब मेरी जब भी थॉट मैं कर रहा हूँ, तभी आपका वो न्यूरॉन ने अपना काम चालू कर दिया, तो ब्रेन में ऐसी सर्किट हो जाती है पैदा कि एक धागा बन जाता है कि ये जो है उसका रूटीन, मतलब ये फर्स्ट टाइम थॉट आई तभी। अभी जैसे जैसे हम वैसी ही चीज़ें को अट्रैक्ट करते जाते हैं और वैसे ही एक्सपीरियंस को उसमें हमारे इमोशंस के साथ ऐड ऑन करते जाते हैं, तो वो इसमें धागा जो हुआ रहता है उसको रस्सी बनने में कोई भी देर नहीं लगती। वो इतना रिजिड हो जाता है, वो इतना बड़ा हो जाता है रस्सी,
कि आपको वो फिर जब भी आपको कुछ भी चेंज करना है, आपको कुछ भी अगर आपको उसमें कोई भी बदलाव लाना है तो आप इजीली नहीं ला सकते हैं। तो यही चीज़ है कि जो हमारे ब्रेन से हमको इसीलिए हमको कहा जाता है कि जो भी आप, क्योंकि जब भी हम कॉन्शियस माइंड में जब भी हम सोचते हैं, पर हमारा जो पुराना माइंड है अगर हम अनकॉन्शियसली जो चल रहा है हमारे पीछे, तो वो उसको हम चेंज नहीं करेंगे तब तक ये कॉन्शियस माइंड भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकता है। इसीलिए हम जब भी कंफर्ट जोन में, मतलब हैबिट फॉर्म कैसे होती है, जैसे मैंने धागे की बात बताई, तो वो धागा धीरे धीरे होकर रस्सी बन जाता है। वो रस्सी मतलब हमारी हैबिट हो गई। अभी वो रस्सी को तोड़ने और धागा को तोड़ने कितनी, इसीलिए तो हमको बोलते हैं कि अच्छी हैबिट पालने में बुराई नहीं है, पर जब भी बुरी हैबिट को कुछ भी ख़त्म करना है या हमको ज़िंदगी से निकालना है तो हमको बहुत तकलीफ़ होती है। तो वो जितने टाइम की आपकी हैबिट रहेगी उसके हिसाब से वो रस्सी बन जाती है आपके दिमाग में। तो वही प्रिंसिपल पे ये सब काम करता है। तो यही था आज का मेरा मैसेज, और होप आपको मेरा मैसेज पसंद आ रहा है और आप समझ रहे हैं। मैंने ये ट्राई की है कि आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बता सकूं कि हैबिट फॉर्मेशन और जो कंफर्ट जोन है वो चीज़ क्या है। एक्चुअली हम अगर समझ सके कि वो रस्सी कितनी गहरी और कितनी गाढ़ हो गई है, मतलब कितनी हार्ड हो गई है, उसके ऊपर से हम थोड़ा बहुत टाइम लगे तो वो नॉर्मल है। वो उसमें कुछ हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर हमको उसके ऊपर काम करते रहना है। जो भी अनकॉन्शियस माइंड में जो भी हमारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेरे फ्यूचर में अफेक्ट कर रही है या मेरा फ्यूचर बनाने में मुझे हर्डल पैदा कर रही है, तो वो चीज़ मुझे निकाल के फेंक देनी है। और ऐसे ही कॉन्शियस माइंड में हमको ऐसे ही डिसीजंस लेते रहना है और हमको काम करते जाना है। तो इंशाल्लाह एक दिन हम ज़रूर अपनी जो मनचाही सक्सेस है, सक्सेस माने अगर मैं जब भी आपके साथ शेयर करता हूं तो मैं कोई करोड़पति या अरबपति बनने की बात नहीं करता हूं, मैं पर्सनल सेटिस्फैक्शन की बात करता हूं। जब भी हम कुछ काम करते हैं या मुझे जो भी काम अच्छा लगता है मैं करता हूं, तो मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन कैसे मिले, और अगर मुझे उसमें कुछ आड़े आ रहा है, मेरा कंफर्ट जोन अगर आड़े आ रहा है, तो उसमें से निकलने का तरीका क्या है। अगर मैं समझ जाऊं कि ये इतनी रस्सी है तो वो नॉर्मल है सबके लिए, तो मेरे लिए भी ईज हो जाएगा, भाई इतना टाइम लगता है तो इट्स ओके, पर मैं उसमें मुझे निकालनी है और मैं निकाल के ही रहूँगा। तो ऐसा भी नहीं है कि वो रस्सी हम तोड़ नहीं सकते, उसको वापस से तोड़ सकते हैं और नए धागे से शुरुआत कर सकते हैं, और जो अच्छी हैबिट है उसको हम फॉर्म कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, और वो भी कभी भी चेंज करनी हो तभी भी। इसीलिए तो बोलते हैं कि चेंज होते रहना है, ज़माने के साथ अगर हम चेंज होते रहेंगे तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इंशाल्लाह मेरा मैसेज आपको पहुंचा है और आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। सो इसी मैसेज के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड until the next time, inshallah we'll come with more videos. Thank you so much. Stay safe, stay healthy.